Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. Okay, in last lecture we studied first law of thermodynamics numerical. Okay, various types of numerical we studied in last session. Now this session we start with the next topic, that is steady flow energy equation. Before start with the steady flow energy equation, we start the term flow energy or flow work. Okay, in the name defines flow means what is the amount of energy required to flow in the system. Okay, that is a flow work or flow energy. Okay, flow energy is defined as the energy required to moving a mass into a control volume against pressure. मतलब मैं स्क्वाड आपको जो मास ऑफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लो है, उसको आपको सिस्टम के अंदर कंट्रोल वॉल्यूम मीन्स क्या है, रीजन इन विच मास एंड एनर्जी बोथ ट्रान्सफर, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कंट्रोल वॉल्यूम. तो उस त्या रिजनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, मास ऑफ फ्लो काय करायचा आहे, इन करायचं आहे अगेन्स्ट प्रेशर. तर त्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला आपण म्हणतो फ्लो वर्क और फ्लो एनर्जी. ओके, तो फ्लो वर्क फ्लो एनर्जी कसं डिफाईन केलेलं आहे, फ्लो एनर्जी इज डिफाइंड ॲज द एनर्जी रिक्वायर मूविंग अ मास इनटू कंट्रोल वॉल्यूम अगेन्स्ट अ प्रेशर. ओके, म्हणजे प्रेशरच्या अगेन्स्ट तो मास वॉल्यूम ऑफ सबस्टन्स आपल्याला काय करायचं आहे, सिस्टीमच्या आतमध्ये पुश करायचं आहे. तर त्यासाठी जो आपल्याला एनर्जी लागते त्याला आपण फ्लो एनर्जी म्हणतो. ओके, सो कन्सिडर अ मास of volume V entering into a control volume as given in the figure against pressure P. ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम है, उसके अंदर क्या करना है, आपको फ्लो पुश करना है. तो फ्लो जो है उसका मास M है, वॉल्यूम V है. ओके, तो उस हमें सब्सटेंस को, उस फ्लूइड को हमें क्या करना है, अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्या करना है, पुश करना है. ओके, तो अगेंस्ट किसके पुश करना है, प्रेशर के अगेंस्ट. तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस. ओके, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. ओके, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, डिस्टेंस व्हाट, डिस्टेंस मुझे मूव करना है फ्लो का dx. ओके, सो एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होगा, आपका वॉल्यूम होगा. सो फ्लो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ओके, तो आपको फ्लो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. फ्लो एनर्जी मीन्स the energy required to push the flow into the control volume against the pressure P. Okay, so flow energy is equal to what, pressure into volume. Okay, flow energy is equal to what, pressure into volume. आपको तो पता है टोटल एंथैल्पी इज इक्वल टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ओके, मतलब क्या है, एंथैल्पी इज इक्वल टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है, फ्लो एनर्जी. सो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी. ओके, अगर मैंने स्पेसिफिक एंथैल्पी कंसिडर कर दी तो क्या आएगा इक्वेशन, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम. क्योंकि उसमें से सबका क्या कर दिया मैंने, मास से सबको डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगी, सब टर्म स्पेसिफिक टर्म मिलेगी. एंथैल्पी स्पेसिफिक मीन्स द टर्म विच इज डिवाइड बाय मास. ओके, तो इसमें क्या किया, एंथैल्पी को मास से डिवाइड किया, तो स्मॉल एंथैल्पी मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ अपने इतना था फ्लो एनर्जी. फ्लो एनर्जी मीन्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ओके, फ्लो एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश द फ्लो इनटू अ कंट्रोल वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर, दैट इज अ फ्लो एनर्जी. Okay, so flow energy is equal to pressure into volume. Okay, and total enthalpy is equal to internal energy plus pressure into volume, that is a flow energy. So enthalpy is equal to internal energy plus flow energy. Okay, now we start with the steady flow energy equation. Okay, SFEE. Okay, now we start term use SFEE, steady flow energy equation. What is steady and what is unsteady? Steady means the property does not change with time, that is a steady. Unsteady means the property which changes with time, that is a unsteady. Okay, so steady means the property which does not change with time, that is a steady. Okay, flow energy, that is a flow energy. Work energy, that is a PV equation. Okay, steady flow energy equation अभी निकालना है. उससे पहले हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकालने से पहले हम उसके अजम्पशंस देख लेंगे. अजम्पशंस क्या है, तो फर्स्ट अजम्पशन है मास फ्लो थ्रू द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. मतलब क्या है, जो भी मास आपके सिस्टम में इन हो रहा है
ओके, वही मास आपका एग्जिट में बाहर निकलना चाहिए, कहीं पे भी आपका मास लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब जितना मास इन हो रहा है उतना ही मास क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। मतलब कंसिडर कर दे इनलेट M1 है तो आउटलेट M2 होगा, तो M1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, M2। ओके, तो मास रिमेन्स थ्रू आउट द सिस्टम क्या रहना चाहिए, आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, फ्लूइड इज यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन। ओके, थर्ड, द ओनली इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर वर्क एंड हीट। मतलब जो कि सिस्टम में आपकी एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है वो सिर्फ आपके कौन से रहने चाहिए, हीट एंड वर्क। ओके, मतलब कौन कौन से एनर्जी आ गई, एक तो आपकी हीट आ गई, दूसरा आपका वर्क आ गया। ओके, जो एनर्जी आपको मास को फ्लो को इन करने के लिए चाहिए वो इन करने के लिए मुझे एनर्जी मिल गई। ओके, फ्लो एनर्जी लगेगी। ओके, तो उसके बाद क्या दिया है, द स्टेट ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, दैट इज द स्टेडी स्टेट। ओके, इन द एनालिसिस ओनली पोटेंशियल, कायनेटिक अँड फ्लो एनर्जीज आर कन्सिडर। ओके, मतलब यामध्ये काय काय करायचं आपल्याला, कोणकोणसे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, फ्लो एनर्जीज ओके कंसिडर करनी है। ओके, तो अभी मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाल दी है। अब ये डायग्राम के हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम डॉटेड लाइन से है। कंट्रोल वॉल्यूम मीन्स रीजन इन विच energy and mass transfer takes place, that is a open system, and this is a region is called as a control volume. Okay, and the surface is called as a control surface. Okay, तो हाँ अपना क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है। ओके, ऊपर वाला जो सेक्शन है वो इनलेट सेक्शन है और जो नीचे वाला सेक्शन है वो क्या है, एग्जिट सेक्शन है। ऊपर वाले सेक्शन से आपका क्या होना है, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लो क्या होने वाला है, इन होने वाला है मास ऑफ फ्लो, और नीचे वाले सेक्शन से क्या होना है, मास ऑफ फ्लो क्या होने वाला है, अपना आउट होने वाला है। तो जो एनर्जी लगने वाली है अंदर मास को इन करने के लिए, उसको एनर्जी लगने वाली वो कौन सी है, फ्लो एनर्जी। वही एनर्जी हमें मास ऑफ फ्लो को बाहर निकालने के लिए लगेगी, वो क्या होगी, आपकी आउटलेट फ्लो एनर्जी हो जाएगी। बराबर है। अभी यहाँ पे जो टर्म दी है पी मीन्स प्रेशर। ओके, इनलेट प्रेशर P1 होगा, आउटलेट प्रेशर P2 होगा। ओके, इनलेट एरिया A1 है, आउटलेट एरिया A2 है। बराबर है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम में हीट एंड वर्क ट्रांसफर हो रही है। ओके, जो कि आपको कंट्रोल वॉल्यूम दे रहा है, सिस्टम दी है, उस सिस्टम क्या करती है, वर्क प्रोड्यूस करती है। सो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसी कंट्रोल वॉल्यूम में क्या हो रहा है, हीट एब्सॉर्ब की जा रही है सिस्टम के अंदर, तो हीट भी क्या होने वाली है, आपकी पॉजिटिव होने वाली है। ओके, यहाँ पे एक डेटम लाइन दी है। डेटम लाइन मतलब क्या दी है, रेफरेंस लाइन दी है। ओके, उससे मैंने क्या कैलकुलेट किया है, डेटम। डेटम मतलब हाइट। आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी में हम फॉर्मूले क्या यूज़ करते हैं, mgh। एच मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस रहता है रेफरेंस के हिसाब से। अभी यहाँ पे हम एच नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि एच की टर्म हम एंथैल्पी में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम डेटम और रेफरेंस से, उसको हम जेड से डिफाइन करेंगे। किससे, जेड। जेड मतलब क्या होगा, हाइट ही होगा। ओके, तो इनलेट सेक्शन की हाइट जो है फ्रॉम डेटम से, वो किससे डिफाइन की है, Z1 से। ओके, आउटलेट सेक्शन की जो हाइट है फ्रॉम डेटम लाइन से, वो कौन सी है, Z2 है। बराबर है, Z1 Z2 बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी में लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या होगा, mgz। बराबर है। उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। v इज अ वेलोसिटी, बट जो v है हम वॉल्यूम के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है वो हम c से डिफाइन करेंगे। किससे, c स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। सो इनलेट वेलोसिटी इज c1 एंड आउटलेट वेलोसिटी इज c2। ओके, तो आपको स्ट्रक्चर समझ गया। ओके, तो यहाँ पे इनलेट सेक्शन अपर साइड है, लो डाउनवर्ड साइड में आपका एग्जिट सेक्शन है। वर्क सिस्टम ने प्रोड्यूस किया है, हीट सिस्टम को सप्लाई कर दी है। बराबर है। तो यहाँ पे डेटम लाइन से इनलेट का डिस्टेंस है Z1 और आउटलेट का डिस्टेंस है Z2। बराबर है। उसके बाद अभी इक्वेशन के लिए चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू वॉट, W प्लस डेल्टा ई। बराबर है, Q इज इक्वल टू वॉट, W प्लस डेल्टा ई। ओके, सो Q इज इक्वल टू क्या है, अभी किसके लिए चल रहे हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक चल रहा है अपना। ओके, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, W प्लस E2 माइनस E1। इक्वेशन लिखा है Q इज इक्वल टू W प्लस E2 माइनस E1। E मीन्स वॉट, टोटल एनर्जी। Q क्या है, हीट है। W क्या है, वर्क है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, माइनस E1 को इस साइड लेता हूँ, तो इक्वेशन आएगा Q प्लस E1 इज इक्वल टू W प्लस E2। बराबर है, इक्वेशन मिल गया। अभी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो एनर्जी कौन कौन सी है,
एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी तो प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड जो है इंटरनल एनर्जी है, और फोर्थ जो है फ्लो एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, टोटल एनर्जी हो गई। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ओके, जो एनर्जी मिल गई, अभी जो एनर्जी है वो मैं E1 और E2 में पुट कर देता हूँ। ओके, क्यू की जो टर्म है लेफ्ट साइड में मैंने क्यू की टर्म वैसे ही लिख दी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम सी स्क्वेयर। ओके, सी इज अ वेलोसिटी, हाफ एम सी स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एम जी जेड, बराबर है। इंटरनल एनर्जी क्या है? कैपिटल यू। फ्लो एनर्जी क्या है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बराबर है। अभी मैंने क्या कर दिया, जो एनर्जीज है उस एनर्जी में से E1 के साइड में क्या कर दिया, मास कॉमन निकाल दिया। मास कॉमन निकाल दिया तो ऑल प्रॉपर्टीज क्या होगी आपकी, स्पेसिफिक हो जाएगी, क्योंकि सबको डिवाइड हो जाएगा। तो काइनेटिक जो इंटरनल एनर्जी है उसमें क्या होगा आपकी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी U1। ओके, प्लस फ्लो एनर्जी क्या होगी, प्रेशर P1 होगा, और वॉल्यूम का मास से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ MC स्क्वेयर होगा, तो मास कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, C1 स्क्वेयर बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg/z1, तो m निकालने के बाद क्या आएगा, g इंटू Z1। ओके, तो यहाँ पे मेरी लेफ्ट साइड में क्या आएगा, m1 कॉमन निकलेगा, इंटरनल एनर्जी से डिवाइड करने के बाद स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी मिलेगा, प्रेशर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम मिलेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी का मास कॉमन निकल दिया, पोटेंशियल एनर्जी का मास कॉमन निकल गया। ओके, सो क्यू तो सेपरेट टर्म है, क्यू का अलग साइड रह गया। सिमिलर वेज राइट साइड में भी एनर्जी का M2 जो आउटलेट साइड का है वो कॉमन निकाल दिया, जो अंदर वाली एनर्जीज लिख दे, और जो प्लस क्या आएगा एक्स्ट्रा अपना वर्क डन। ओके, तो ये अपना इक्वेशन तैयार हो गया। ओके, बट अजम्पशन में मैंने क्या कहा था, मास ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इनिशियल जितना मास रहेगा वही आउटलेट में भी मास रहने वाला है। सो M1 इक्वल टू क्या होने वाला है, M2, दैट इज इक्वल टू मास। ओके, तो M1 M2 का मैंने डायरेक्टली पुट किया M। ओके, और जो एंथैल्पी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी का फॉर्मूला है स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल u प्लस प्रेशर इंटू स्मॉल वॉल्यूम, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, सो स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल u प्लस प्रेशर इंटू स्मॉल वॉल्यूम। ओके, तो जो U1 प्लस P1 V1 और U2 प्लस P2 V2, इस जगह क्या आ जाएगा, H1 और H2। ओके, तो मेरा इक्वेशन क्या चेंज होगा, M1 H1 प्लस C1 स्क्वेयर बाई 2 GZ1 प्लस Q M H2 C2 स्क्वेयर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क डन। ओके, मेरा इक्वेशन आ गया। ये अपना इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन कौन सा हो गया आपका, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट डाउन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। उसमें आपको बॉयलर पूछा जाता है, नोजल पूछा जाता है, इवेपोरेटर है, कंडेंसर है। ओके, तो थ्रोटल वॉल है। ओके, डिफरेंट डिवाइसेस दिए जाते हैं, उस डिवाइस का स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, तो निकालते वक्त हमें ध्यान में क्या रखना है, एक तो आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है। ओके, तो वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको याद रख करना है, और उस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में उस डिवाइस के हिसाब से क्या करना है, चेंजेस करना है। ओके, तो फर्स्ट जो डिवाइस है मेरी नोजल है। ओके, नोजल आपको तो पता है, नोजल किसके लिए यूज़ करते हैं हम, जो कि हमारा फ्लो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, नोजल यूज़ करते हैं। नोजल इज अ डिवाइस फॉर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ओके, एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। तो नोजल जो है हमारा क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बराबर है। तो नोजल का जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो क्या आने वाला है। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख लिया। ओके, अभी नोजल में क्या क्या टर्म है देखते हैं। ओके, नोजल जो है हॉरिजॉन्टल है, मतलब Z1 और Z2 क्या होगा आपका, रेफरेंस लाइन से सेम रहेगा, मतलब Z1 इक्वल टू Z2 आएगा, बराबर है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, जीरो हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ओके, सिमिलर वे यहाँ पे जो नोजल है उसमें नोजल वर्क प्रोड्यूस करती है क्या, नहीं, तो नोजल का वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो होगा। नोजल में हीट एब्सॉर्ब वगैरह होती है क्या, नहीं, तो नोजल की हीट भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो नोजल में क्या आ गया, वर्क डन जीरो आएगा, हीट जीरो आ जाएगा,
और डेटम लाइन से हॉरिजेंटल होने के कारण Z1 इक्वल टू क्या होगा आपका Z2 आ जाएगा, बराबर। ये सब वैल्यूज़ मैं कहाँ पुट करूँगा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मेरा जो इक्वेशन आ गया है, ये वाला इक्वेशन आ गया है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ओके। यम ब्रैकेट H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 M H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2, ओके। तो इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया, ओके। एक साइड C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर ले लिया और एक साइड एंथैल्पी ले लिया। मास तो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू सेम है, सो M कैंसिल हो गया। तो मुझे C2 की वैल्यू मिल गई अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस 2H1 माइनस H2, ओके। तो दिस इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर नोजल, ओके। पहले तो आपको टोटल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखना है, उसके बाद वो इक्वेशन डिफरेंट डिवाइस को अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने पहले नोजल के लिए अप्लाई किया, तो नोजल में मेरी क्या क्या क्वांटिटी आ गई, Z1 इक्वल टू Z2, वर्क प्रोड्यूस नहीं करता सो W0, हीट नहीं प्रोड्यूस करता तो हीट 0, ओके। दिस वैल्यूज पुट करने के बाद मेरा इक्वेशन जो आ गया वो क्या हो गया, मेरा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर नोजल, ओके। उसके बाद मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ बॉयलर, हीट एक्सचेंजर एंड इवेपोरेटर, ओके। अभी बॉयलर, हीट एक्सचेंजर और इवेपोरेटर ये तीनों टर्म पता है। बॉयलर क्या करता है, बॉयलर आपको स्टीम प्रोड्यूस कर देता है जो हीट एब्सॉर्ब करने के बाद। हीट एक्सचेंजर जो रहता है वो क्या करता है, हीट जो है आपकी हीट रिमूव करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, ओके। इवेपोरेटर जो सेक्शन है वो भी हम क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट रहता है फ्रिज का, वो क्या करता है, फ्रिज के अंदर की हीट क्या करता है, लेके चला जाता है इवेपोरेटर सेक्शन, ओके। तो ये जो सेक्शन के लिए अभी क्या करना है, मुझे इक्वेशन बनाना है। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पुट कर दिया, ओके। इन तीनों सेक्शन में कोई वर्क डन प्रोड्यूस नहीं होता, सो आपका वर्क डन क्या होगा, 0 आ जाएगा, ओके। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, निगलेक्ट हो गई, बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी यहाँ पे, निगलेक्ट हो गई, क्योंकि ऑल सेक्शंस आर हॉरिजॉन्टल, सो Z1 इक्वल टू Z2 आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, निगलेक्ट कर दी, ओके। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा, ओके, सिर्फ हीट रहने वाली है, वर्क डन तो 0 हो जाएगा, ओके। काइनेटिक एनर्जी नहीं है मतलब C1 C2 कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है मतलब Z1 Z2 क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो इक्वेशन जो बचेगा वो क्या बचेगा, MH1 इज इक्वल टू MH1 प्लस Q इज इक्वल टू MH2, ओके। सो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होगा, M कॉमन निकलेगा, H2 माइनस H1। दिस इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर बॉयलर, हीट एक्सचेंजर एंड इवेपोरेटर, ओके। नेक्स्ट फॉर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टीम और गैस टरबाइन, ओके। तो यहाँ पे जो स्टीम और गैस टरबाइन, आपको तो टरबाइन में पता होगा, ओके। टरबाइन में गैस स्टीम जो कि बॉयलर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम है, वो ऊपर से आती है जो वन सेक्शन से, और वो स्टीम टरबाइन के ऊपर इम्पैक्ट हो जाती है, ओके। और टरबाइन के ऊपर इम्पैक्ट होने के बाद टरबाइन क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस कर देता है, और जो एग्जॉस्ट से क्या हो जाती है, वो स्टीम निकल के बाहर निकल जाती है, ओके। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वर्क प्रोड्यूस करता है, W आ गया पॉजिटिव, हीट तो कोई सब ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, मतलब हीट क्या आ गया आपका, 0 आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे जो है आपका Z1 डेटम लाइन कांस्टेंट रहेगा, ओके। Z1 इक्वल टू Z2 रहेगा, बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी मैंने निगलेक्ट कर दी, ओके। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, C1 जाएगा, C2 जाएगा, Z1 जाएगा, Z2 जाएगा, Q जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ MH1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, MH2 प्लस वर्क डन, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा Q वर्क डन इज इक्वल टू MH1 माइनस MH2, okay. This is the equation for gas turbine. Now the equation is centrifugal water pump, okay. तो वाटर पंप में क्या करते हैं हम, पानी को लो लेवल से हाई लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। सो उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, वर्क देना पड़ता है सिस्टम को। तो सिस्टम को वर्क प्रोड्यूस देना है, मतलब वर्क क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया, ओके। सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब हीट क्या हो गई आपकी, 0 हो गई, ओके। अभी लो लेवल से हाई लेवल लाना है, मतलब डेटम आपका चेंज होने वाला है, बराबर है। उसी हिसाब से आपकी डेटम तो चेंज होने वाला है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब प्रेशर आपका बढ़ने वाला है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होने वाली है यहाँ पे, ओके। तो इक्वेशन में क्या है, एक तो आप वर्क सप्लाई करने वाले सिस्टम को तो वर्क निगेटिव होगा, ओके। हीट तो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी, मतलब हीट 0 हो जाएगी, ओके। डेटम लाइन के डिस्टेंस तो कैरी होगी Z1 Z2, ओके। और काइनेटिक एनर्जी भी लेने वाले हैं,
ओके। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। जितना वाटर हम सप्लाई करने वाले इनसे उतना ही बाहर सप्लाई कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम अपना जो है कांस्टेंट रहने वाला है, बराबर। तो इक्वेशन देखो, सभी टर्म आने वाले हैं यहाँ पे, ओके। तो आपका जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सिर्फ आपका क्या जाने वाला है, क्यू जीरो जाने वाला है, और वर्क डन है वो क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, ओके। नेक्स्ट टर्म है अपनी रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर क्या करता है, जब भी हम इलेक्ट्रिक मोटर ऑन करते हैं तो कंप्रेसर में क्या होते थे, एयर कंप्रेस हो जाते हैं, और वो कंप्रेसर एयर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे सिस्टम के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब वर्क प्रोवाइड करने के बाद वर्क क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। हीट तो कोई ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब हीट क्या होगी आपकी, जीरो हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं वर्क डन निगेटिव आ गया, हीट जीरो आ गई, ओके। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निगलेक्ट कर दी क्योंकि हॉरिजॉन्टल सेक्शन कंसीडर कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और वेलोसिटी में मैंने क्या कर दी, मैंने निगलेक्ट कर दी। तो मेरा इक्वेशन जो आएगा mh1 जो प्लस क्यू था, ओके। तो यहाँ पे जो होगा अपना क्या है, सॉरी, कंप्रेसर से क्या हो जाती है, हीट रिजेक्ट हो जाती है, मतलब हीट क्या होने वाली है, वो निगेटिव होने वाली है, ओके। और वर्क क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, ओके। सो माइनस WS। सो क्योंकि कंप्रेस में कंप्रेस एयर होने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जो कि एयर एग्जिस्ट होते वक्त वो टेम्परेचर ऑफ एयर निकल जाती है, मतलब हीट क्या हो जाती है, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, ओके। सो अपना वर्क डन का इक्वेशन आएगा Q प्लस MH2 माइनस H1, ओके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ओके। अभी आपको ये करना है, आपको पीपीटी फिर से एक बार देखनी है प्रॉपरली वीडियो, उसमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे बनाए वो प्रॉपरली लिख के लेना है पेज के ऊपर, ओके। वो पेज के ऊपर लिखने के बाद स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक बार पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कैसे करते हैं वो आपको पढ़ना है। हर एक एप्लीकेशन में क्या क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हुई है, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यूज़ हुई है, ये आपको देखना है। क्योंकि एग्जाम में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर डिवाइसेस। आपको नाम दिए जाते हैं, कंप्रेसर के लिए क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए क्या है, टरबाइन के लिए क्या है। तो आपको वो इक्वेशन लिखना है, उसके बाद वो डिवाइस को अप्लाई करना है, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए, ओके। तो आपको इसको इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखिए, इक्वेशन वगैरह एक बार लिख लीजिए पेन पे, उसके बाद डिफरेंट डिवाइस के लिए अप्लाई कर दीजिए, ओके। थैंक यू।